चलो बेटा, जो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6 उसके हम डाउट्स लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में किसको डाउट है? हाँ चल सचिन बोल पहले। उसके बी पार्ट में डाउट है बस। बी पार्ट चल रीड करो। Pass the journal entry if a machine having a book value of 15,000 is given to Rakesh, a creditor of 22,000 for 12,000 toward part payment of his due. देखो मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है सचिन? 15,000। बाकी सब चुप रहो, ठीक है। क्रेडिटर कौन था? राकेश। हमने किसी क्रेडिटर को मशीनरी दे दी इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। उसके टोटल ड्यूज कितने थे? 22,000। क्रेडिटर कितने का था? 22,000। हमने उसको बोला तुम्हारे 22 में से 12,000 की पेमेंट हो जाएगी, उसके लिए तुम मशीनरी दे दो। ये एंट्री का मीनिंग हुआ। मैंने किसी को पैसे दे दिए, उसको बोला ये मशीन ले जा, तेरे 22,000 में से 12,000 आ गए, चले गए, मतलब मेरी तरफ से चले गए, उसको आ गए। दिस इज व्हाट द ट्रांजैक्शन है, ठीक है। बाकियों का कुछ नहीं बताया हुआ, तो ये रिकॉर्डेड एसेट होगा, ये भी रिकॉर्डेड एसेट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक पहले चीज बताई थी, रिकॉर्डेड एसेट व्हेन सेटल्ड अगेंस्ट रिकॉर्डेड लायबिलिटी इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। लेकिन बाकी की जो रिमेनिंग लायबिलिटी है उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, उसको क्या करेंगे हम? पे ऑफ करेंगे। अगर कुछ नहीं बताया तो एसेट लायबिलिटी किस वैल्यू पे पे किए जाते हैं? बुक वैल्यू। इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो एसेट लायबिलिटी किस वैल्यू पे दिए जाएंगे? बुक वैल्यू। तो पहले यहाँ लिखेंगे नोट 12,000 rupees 12,000 worth creditor worth is settled against machinery। 12,000 की वर्थ मशीनरी के अगेंस्ट होगी, सो नो एंट्री, फिर लगा पता, ठीक है। एंड बैलेंस 10,000 विल बी पेड ऑफ, दैट इज एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सर यहाँ पे जो पार्ट पेमेंट वाला पॉइंट है वो 12,000 के लिए दिया हुआ है कि 10,000 के लिए? आप ध्यान से पढ़ो, आपको कैसे पता लग रहा है? 22,000 क्या टोटल? फॉर 12,000 उसने क्या बोला है? अ क्रेडिटर फॉर 22,000 है, उसके 12,000 के लिए पार्ट पेमेंट होगी। इंग्लिश में हिंदी करो ना। हाँ जी। पहले उसकी टोटल वैल्यू दी हुई है, तो ये बताया कि उसके 12,000 के लिए उसको मशीन दी जा रही है, तो बाकी पैसों के बारे में नहीं बताया जा रहा, तो वो क्या होगा? कैश होगा, ठीक है। मींस 10,000 के लिए है पार्ट पेमेंट। क्या बोल लाइन पढ़ ध्यान से। मशीनरी बुक वैल्यू 50,000 इज गिवन टू राकेश अ क्रेडिटर, यानी मशीनरी राकेश को दे दी। हाँ जी। क्रेडिटर ऑफ 22,000, राकेश के पैसे कितने देने थे? 22,000। फॉर 12,000 टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ ड्यूज। कितने के लिए मशीनरी दी गई फिर? 12,000 के लिए। हाँ, तो वो 12,000 के लिए मशीनरी चलेगी, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैश के वो थ्रू। कैश में। कौन से पार्ट में? सेकंड में डाउट था, फर्स्ट हो गया। सर तो इसकी मशीनरी की नहीं होगी बेटा वो दोनों ऑलरेडी, मशीनरी पे ही है। बेटा देखो हम रिलायंस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे मशीनरी या क्रेडिटर लिखा होगा ना, तो रिकॉर्डेड ऐसे रिकॉर्डेड लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो रहा है, तो हम इसको लिखते हैं रिकॉर्डेड अगेंस्ट अनरिकॉर्डेड अगेंस्ट नहीं रिकॉर्ड होता, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट की भी एंट्री बता दो। फर्स्ट पार्ट की एंट्री, ठीक है बताता हूँ मैं। Pass the journal entry when an unrecorded liability of 15,000 एंड अंडरलाइन का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड at 10,000। यानी कि आपके बुक्स में यहाँ पे रिलेशन में लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं थी, तो उसके पैसे देने पड़े, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? जितने पैसे देने पड़े। कितने पैसे देने पड़े? 10,000। तो कितने पैसे? paid by X। पेड बाय Yes। तो रिलेशन टू एक्स, ठीक है ना। ये बी पार्ट की एंट्री होगी, ए पार्ट में एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स 10,000, ठीक है बेटा, आया समझ? चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में किसको डाउट है? स्वयं बोल पहले। सर बी पार्ट। बी पार्ट ये में है किसी को डाउट? चलो आयुष एक चैप्टर स्टार्ट किया है जो रहता है आपका, और एक शेयर कैपिटल करता है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो स्वयं। Mahesh partner was paid rupees 25,000 and he was to bear the expenses. महेश एक पार्टनर है, उसको बोला कि तुम्हें 25,000 रुपए मिलेंगे, 25,000 रुपए मिलेंगे, लाइसेंस एक्सपेंसेस तुम करोगे,
तो फर्म ने कितने पैसे देने हैं महेश को, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल। फर्म ने कितने पैसे दे देने उसको, 25,000 being amount given for realization responsibility and 50 कुछ। अब एक्सपेंसेस किसने देने हैं, महेश ने। यहाँ एक्सपेंसेस के बारे में बताया नहीं हुआ, तो उसका मतलब महेश ने दे दिए होंगे, तो फर्म को उससे लेना देना होना नहीं चाहिए कि कितने दिए, कम दिए, ज्यादा दिए। If a partner independently has to bear the expenses and we are not given the expenses, so we are not of the concern. जब महेश ने देना पेड बाय महेश, हाँ तो महेश देगा ना फिर, तो बुक्स फर्म की बुक्स में क्या आएगा, वो महेश की अपनी पर्सनल बुक्स में आएगा। सेकंड की ए के नरेशन में क्या लिखी है? सेकंड की ए के नरेशन, ये वाली में being सेकंड के सेकंड का एक हाँ ही है, रियलाइजेशन, हाँ ये being realization expenses sorry being unrecorded liability paid by X, ठीक है। हाँ जी, सी पार्ट, सी भी डाउट है, बोल चल। Suresh, a partner, was paid 20,000 and he was to bear the expenses. Firm paid an expense of 5,000. तो पहला पार्ट सेम, सुरेश ने क्या करना है, एक्सपेंसेस करने, तो फर्म उसको पैसे कितने देगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने पैसे देगी फर्म उसको, 20,000। ये कल जो किया था हमने क्वेश्चन सेम है बेटा। फर्म ने सुरेश को कितने पैसे देने हैं, 20,000, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, पार्टनर। पर साथ में लाइन क्या लिख दी, फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। पैसे देने किसने थे, पार्टनर ने। दिए किसने, तो फर्म पार्टनर से वापस लेगी पैसे। अच्छी क्या एंट्री होगी, बिल्कुल ठीक। क्या एंट्री होगी, सुरेश कैपिटल टू कैश। ये वही कल वाली एंट्री आ गई। जब पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर देगी तो फर्म उससे पैसे वापस लेगी ना। फर्म के पैसे जा रहे हैं इसलिए क्या होंगे, कैश। पार्टनर से लेने इसलिए पार्टनर क्या होगा, अगर जैसे इसके ए पार्ट में क्या था, पार्टनर ने खुद किया था खर्चा, तो हमने खर्चा नोट ही नहीं किया। यहाँ पे क्यों नोट किया, क्योंकि फर्म ने पैसे दिए हैं, तो जो पेमेंट की है वो भी नोट होगी, और पार्टनर से लेने हैं पैसे तो इसलिए उसको डेबिट। फिर रियलाइजेशन नहीं आएगा कैश। क्यों बेटा, फर्म का खर्चा है कि पार्टनर का खर्चा है। रियलाइजेशन में तब आता है जब फर्म का एक्सपेंस या इनकम हो। ये 5,000 रुपए फर्म ने पे किए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फर्म के एक्सपेंस बन गए। बीइंग एक्सपेंसेस सर 20,000 में तो तभी दिए ना कि फर्म के ऑफ रियलाइजेशन borne by Suresh but paid by firm। बेटा प्रैक्टिस को ऐसे भी लिख सकते हैं, being expenses recovered from सुरेश, ठीक है। हाँ जी, अब आप बोलो 20,000 रुपए, उसको हमने बोला कि तुम रिलेशन करो, तुम्हें 20,000 मिलेगा, खर्चा तुम खुद करोगे। पर फर्म ने 5,000 खर्चा अपनी तरफ से 20,000 तो दे दिए, फर्म ने नहीं किया, सुरेश ने फर्म के पैसे यूज किए। फर्म थोड़ा ना एक्ट करती, फर्म के बिहाफ पे कौन एक्ट करता है, पार्टनर्स करते हैं। तो पार्टनर को किसके पैसे यूज करने चाहिए थे, अपने। उसने यूज किसके किए, फर्म के। ठीक है, ये कल भी ये इंपॉर्टेंट, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसको ध्यान से आपने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कराया था। कल फिक्स करवाया था फिर तो मेंशन ही नहीं है कि फॉर्म ने पार्टनर के बिना। बेटा। फर्म पेड लिख दिया, जब एक लाइन क्या लिखी है, ही वाज टू बेयर द एक्सपेंसेस, सुरेश ने खर्चा करना था। दूसरी लाइन में लिख दिया फर्म ने खर्चा किया, तो उसका मतलब क्या हो गया, रीजनिंग इसी को तो कहते हैं, लाइंस को ध्यान से पढ़ना। डन। सर इसके ए पार्ट का भी आंसर बता दो। रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 borne by Raman, a partner, but were paid by the firm। हाँ जी, सी के जैसे क्या आंसर, रमन टू कैश। क्या एंट्री होगी, रमन टू कैश। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें बताओ कोई डाउट है, ये इजी था। इसके ना मतलब इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पे डाउट था फर्स्ट में बोल रीड कर। सर यहाँ पे लिखे हैं क्रेडिटर ऑफ 85,000 एक्सपेक्टेड 14,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द। देख बेटा, एक क्रेडिटर था, देख दोबारा से पहले वाले पॉइंट जैसे करते हैं। क्रेडिटर कितने की वैल्यू का था, 85,000 का, ठीक है। उसने क्या एक्सेप्ट किया, 40,000 कैश। उसने कहा 40,000 रुपए कैश ले लिए उसने, ठीक है। दूसरा 43,000 इन सेटलमेंट ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट्स ले ली, बाकी 43 की, ठीक है।
बेटा ये रिकॉर्डेड है, ये भी रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी अगेंस्ट रिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जितनी पेमेंट एक्चुअल में की वो रिकॉर्ड होगी, तो एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन टू कैश। कैश। इतना पेमेंट किया है, सिर्फ वही डालना है, ठीक है? ये वाला नहीं रिकॉर्ड होगा बिकॉज़ रिकॉर्डेड एसेट इज सेटल्ड अगेंस्ट रिकॉर्डेड लायबिलिटी। समझ आ गया सबको? कोई और पार्ट में डाउट? के ए पार्ट का आंसर तो सी पार्ट जैसा नहीं होगा? सी पार्ट मैंने बोला तो है, वही होगा पार्ट में तो कैश। नहीं, जैसे पर रियलाइजेशन बट वहां पे लिखा था कि वो उसको पैसे देगा कोई। सी पार्ट में क्या लिखा था? सुरेश को 20,000 रुपए देने हैं और वो खर्चा करेगा। ए पार्ट में सिर्फ यही लिखा है कि वो खर्चा करेगा जो फॉर्म ने कर दिया, तो इन्फॉर्मेशन फर्क नहीं है। बॉन्ड तो उसने करना है। हाँ तो फिर फॉर्म को वो डेबिट करेगी तो फॉर्म को डेबिट नहीं, रियलाइजेशन टू पार्टनर। फॉर्म को डेबिट कर रही है, रिलेशन को डेबिट कर रही है। हाँ जी, क्यों करेगी? क्योंकि उसने पार्टनर ने पे करना है। तो फॉर्म को क्यों डेबिट करेगी? पार्टनर में डेबिट करेगी ना। फिर रिलेशन में डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है ना, खर्चे डेबिट होंगे ना, तो फॉर्म को डेबिट करना है। ये खर्चा किसका है? अगर फर्म ने करना होता पे, अगर करना होता तो हम करते टू कैश करते। नहीं बेटा, लेकिन यहाँ तू पे- लॉजिक गलत लगा रही है। पीएनएल अकाउंट डेबिट करते थे खर्चों में, हाँ जी, कैश क्रेडिट करते थे। सैलरी पेड की एंट्री क्या होती है? सैलरी टू कैश। तो सैलरी को डेबिट नहीं करती पीएनएल में, हाँ जी, वो तब करती है जब फॉर्म का खर्चा हो। जब फॉर्म का खर्चा ना हो तब तो नहीं ना करती। नहीं। तो ऐसे यहाँ पे रियलाइजेशन, जब तो फॉर्म का खर्चा है तब तो हमने डेबिट कर दिया, जब फॉर्म का खर्चा ही नहीं है तब क्यों डेबिट करेंगे फॉर्म को? मुझे सारा ही रमन ने पे करना है। हाँ जी, हमने रमन को पहले पैसे नहीं देने। वो नहीं बताया तो अपनी मर्जी से कैसे दे देगी? क्वेश्चन में जो गिवन है वही करना है, अगले पिछले क्वेश्चनों से इन्फ्लुएंस होकर ज्यादा नहीं सोचना। उस एंट्री में जो बोला गया है आपने एक्ट करना उस पे सिर्फ। यू आर एन अकाउंटेंट, यू आर नॉट अ बिजनेस मैनेजर। ठीक होगी बात? जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6।